चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे क्लास 11th का भौतिक विज्ञान। लेसन का नाम है मात्रक तथा मापन। तो इस लेसन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो मात्रक तथा मापन, मात्रक तथा मापन लेसन का नाम है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जान लें कि मापन क्या होता है। तो मापन समझने के लिए मैं कोई मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है या फिर क्या फील हो सकता है अगर ये कोई वस्तु है तो इसमें दिखाई दे रहा है कि इसकी कितनी लंबाई है, ठीक है, और इसकी कितनी ऊंचाई है। ठीक है, सबसे पहले ये दिखाई दिया। अगर फीलिंग में देखा जाए, फील क्या कर सकते हैं इसका, तो इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये कोई वस्तु है और इसका हमें ये सबसे पहले बाहरी संरचना दिखाई दे रही है। तो इन बाहरी संरचना को जानने के लिए हम कुछ काम करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि ये लंबाई कितनी है, तो लंबाई चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमें मापना पड़ेगा। ठीक है, ऊंचाई चेक करने के लिए हमें मापना पड़ेगा तथा ये इसका द्रव्यमान कितना है, इन सभी को मापना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, द्रव्यमान कितना है, इन सभी की जानकारी अगर हमें प्राप्त करना है तो जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ हम काम करेंगे। वही काम क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। ठीक है, तो अब रहा सवाल कि मापेंगे किसको। तो मापेंगे हम द्रव्यमान को, लंबाई को, ऊंचाई को। ठीक है, तो मापा किसको जाता है, तो मापा जाता है राशि को। ठीक है, तो राशि को अगर मैं पूरा लिखूं तो ये हो जाएगा भौतिक राशि। क्या हो जाएगा, ये भौतिक राशि। ठीक है, तो भौतिक राशि होती है। तो भौतिक राशि क्या होती है कि भौतिक राशि जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं, क्या कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो भौतिक राशि क्या क्या होती है, तो जिन चीज़ों को माप सकते हैं। तो अगर हम इसको माप सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक राशि। लंबाई को माप सकते हैं तो लंबाई भौतिक राशि, ऊंचाई को माप सकते हैं तो ऊंचाई भौतिक राशि। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जिनको हम माप सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी मापा जा सकता है क्या कहलाएगा, भौतिक राशि। तो मापन क्या होता है, तो मापन का मतलब कि ये हम किसी भी चीज़ की बाहरी संरचना जो हमें दिखाई दे रही है, जिसको हम फील कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हम काम करेंगे वही काम क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। ठीक है, तो मापन की परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो मापन क्या है, तो किसी भी वस्तु की संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। किसी भी वस्तु की संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है मापन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। तो किसी भी वस्तु की संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हम कार्य करेंगे वो कार्य क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। तो मापन समझ में आया कि मापन क्या होता है। अब मापेंगे किसको, ठीक है, तो मापेंगे हम भौतिक राशि को। किसको मापेंगे, तो मापेंगे हम भौतिक राशि को। तो मापेंगे किसको, हम भौतिक राशि को। भौतिक राशि क्या होती है, तो भौतिक राशि का मतलब ये होता है कि जिन राशियों को मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। जिन राशियों
को मापा जा सकता है, जिन राशियों को मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती, भौतिक राशि कहलाती, ठीक है। तो जिन राशियों को मापा जा सकता है क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। अब भौतिक राशि होती क्या है? एग्जाम्पल में मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इसका अगर एग्जाम्पल मैं लिखूँ, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बल, क्षेत्रफल, आयतन, आयतन, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, या फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान आदि आदि कर लेते हैं। वैसे तो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है ये देखते हैं। तो भौतिक राशि के प्रकार देखते हैं, क्या होता है भौतिक राशि के प्रकार। तो भौतिक राशि 3 प्रकार की होती है। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो मैं सबको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया भौतिक राशि। तो भौतिक राशि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो पहला है आपका मूल राशि, पहला है मूल राशि। दूसरा है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। और तीसरा है पूरक राशि, पूरक राशि। तीसरा क्या है? पूरक राशि। अब समझते हैं मूल राशि क्या है। तो मूल राशि का मतलब क्या होता है कि जो राशियाँ स्वतंत्र हों, ठीक है, जो राशियाँ स्वतंत्र हो, किसी दूसरी राशि पर निर्भर न करें, उन राशियों को क्या बोला जाएगा? मूल राशि कहते हैं। जैसे समझते हैं कि वर्णमाला अगर लें तो वर्णमाला में जैसे क हो गया, ख, ग, घ वगैरह वगैरह। तो इन्हीं चीज़ों से जितने भी शब्द हैं इन्हीं चीज़ों से मिलकर के बने हैं, ठीक है। तो अब ये किन पे डिपेंड कर रहा है? ये खुद स्वतंत्र है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से मूल राशि होता है। तो मूल राशि का मतलब ये होता है कि जो किसी दूसरे राशि पे डिपेंड ना करें। अब जैसे इन सभी अक्षरों का प्रयोग करके हम शब्द बना लेंगे, कई शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मूल राशि इसकी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो मूल राशि क्या होती है? मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। तो जो राशियाँ स्वतंत्र हों, तो जो राशियाँ स्वतंत्र हों, किसी दूसरे राशि पर निर्भर न करें, किसी दूसरी राशि पर निर्भर न हो, मूल राशि कहलाता है, मूल राशि कहलाता है, ठीक है। तो मूल राशि के प्रकार देखते हैं। मूल राशि कितने प्रकार की होती है? तो मूल राशि 7 प्रकार की होती है। मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन सी राशियाँ हैं। तो सबसे पहले लंबाई है, लंबाई, ठीक है, लंबाई। उसके बाद से द्रव्यमान, फिर आ जाएगा ताप, ताप के बाद आएगा विद्युत धारा, समय, उसके बाद से ज्योति तीव्रता, फिर अगला है पदार्थ की मात्रा। ये 7 थे मूल राशियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 थे मूल राशियाँ हैं, ठीक है। ये किसी दूसरी राशि पे डिपेंड नहीं करती है। अब इसको समझते हैं व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि का मतलब ये होता है कि जो मूल राशियों से मिलके बनी हो,
क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि। जैसे समझते हैं, व्युत्पन्न राशि की परिभाषा देखते हैं। कितना सीधा हो गया नहीं हो। तो व्युत्पन्न राशि की परिभाषा देखते हैं। व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या है कि इसी राशि का प्रयोग करके हम इस राशि को बनाएंगे, ठीक है। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मूल राशियों का प्रयोग करके, मूल राशियों का प्रयोग करके, प्रयोग से मूल राशियों के प्रयोग से, मूल राशियों के प्रयोग से बनी राशि व्युत्पन्न राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशि कहलाती है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, अगर मैं क्षेत्रफल ले लूँ, क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसको समझते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। तो ये लंबाई क्या है? लंबाई है मूल राशि। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई भी लंबाई ही है, ठीक है। तो एक मूल राशि लंबाई को हम दो बार प्रयोग करे हैं। दो बार प्रयोग करने से एक नई राशि बन के आई, जिसको बोला जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। जिसको क्या बोला गया? क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल कहाँ से बन के आया है? तो क्षेत्रफल बन के आया है मूल राशि से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आयतन देखूं, तो आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन किस से मिलके बना है? तो आयतन बना है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। तो लंबाई क्या है? खुद लंबाई है। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई भी लंबाई है। और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई भी लंबाई है। तो इसको बनाने के लिए, आयतन को बनाने के लिए हम एक मूल राशि को 3 बार प्रयोग किए हैं। तो क्या बन के आया है? आयतन, ठीक है। उसके बाद से अगला देखें। अगला जैसे मान लेते हैं वेग ले लेते हैं। तो वेग का फार्मूला क्या होगा? विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई होती है। मैं अगले लेसन में बताऊंगा इसको। विस्थापन क्या है? एक प्रकार की लंबाई होती है। और समय क्या है? मूल राशि है। तो ये भी मूल राशि और ये भी मूल राशि, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ये मूल राशि लिए हैं, ठीक है, और एक ये मूल राशि लिए हैं। दो मूल राशियों के प्रयोग से हम एक नई राशि बना दिए, जिसका नाम क्या पड़ गया? वेग, ठीक है। इस तरीके से अरेंज करें तो ये क्या बन गया? वेग, ठीक है। समझ में आया? तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि दो या दो से अधिक मूल राशियों के प्रयोग से बनी राशि क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि। समझ में आया? अब पूरक राशि देखते हैं। तो पूरक राशि में दो राशियां होती हैं। दो राशियों का मतलब कि एक होता है कोण को मापने के लिए कोण, और दूसरा मापा जाता है घन कोण को। कोण और घन कोण, ठीक है। इसमें कितनी राशियां आएंगी? दो राशियां आएंगी, कोण और घन कोण, ठीक है। तो कोण को देखते हैं, कोण क्या है? तो कोण को समझने के लिए मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है। अब इस लाइन के एक एंड को फिक्स कर दिया जाए, तो ये लाइन अगर इसको विस्थापित कराया जाए, तो ये इस अक्ष के परितः ये ऊपर जा सकती है या फिर नीचे आ सकती है। दो तरीके से इसका विस्थापन हो सकता है, कि तो ऊपर जाएगी और नहीं तो नीचे आएगी। तो मान लेते हैं कि ये लाइन घूम करके ऊपर कितना गई है, ठीक है। तो इसके बीच में जो विस्थापन होगा, उसी विस्थापन को मापने के लिए हम कोण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस लाइन के विस्थापन को मापने के लिए
हम कोड का प्रयोग करेंगे। तो ये कोड कैसा होता है, तो ये होता है 2D होता है। कोड क्या होता है, 2D होता है, ठीक है। कोड को कैसे मापा जाता है, कोड को मापने के लिए तो इसके विस्थापन को थीटा से दिखाया जाता है। विस्थापन को किससे दिखाया जाता है, थीटा से। तो यहाँ से देखा जाए कि ये क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा, ये जो लाइन है मोशन करेगा तो एक वृत्त के परितः, ठीक है, वृत्त बन जाएगा, नहीं वृत्त ना बने, तो ये मोशन करेगा तो एक वृत्त का निर्माण होगा, ठीक है, एक वृत्त का निर्माण होगा। तो इसके विस्थापन यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक आया है, तो इस वृत्त के छोटे से अगर हिस्से को, इस हिस्से को देखा जाए तो इसको बोलते हैं चाप, ठीक है, इसको बोलते हैं चाप। और ये जो मान लेते हैं कि ये केंद्र है, तो केंद्र से परिधि तक जो रेखा गई है उस रेखा को क्या बोला जाता है, त्रिज्या, ठीक है। तो अगर इस कोण का मापन करना है तो यहाँ से कोण बराबर फार्मूला क्या निकल के आता है, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। अब घन कोण को समझते हैं, घन कोण क्या होता है। तो घन कोण होता है 3D, घन कोण क्या होता है 3D, ये क्या होता है 2D होता है, ठीक है। तो 2D का मतलब होता है कि किसी हम एक प्लेन में लेंगे, ठीक है। अब 3D का मतलब क्या होता है, तो 3D का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर हम गोला ले लें, कोई गोला, ठीक है, कोई गोला ले लें, इसको हमने क्या लिया, इसको हमने लिया वृत्त, ठीक है। अब इसको क्या लिया जा रहा है, गोला। तो गोला हम क्या समझ सकते हैं, जैसे नाशपाती समझ लेते हैं, ठीक है। तो नाशपाती के अगर मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा हम टुकड़ा निकाले काट के, तो होता कैसा है, तो वो बनेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको देखने के लिए कि यहाँ पर एक क्षेत्रफल मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक क्षेत्रफल मिल रहा है। आप इसके हर एक क्रॉस सेक्शन को काटेंगे तो हर बार आपको एक क्षेत्रफल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिखेगा, यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं घन कोण, ठीक है। अब इसका मापन कैसे किया जाता है, तो घन कोण इसको हम किससे दिखाते हैं, तो इसको दिखाते हैं ओमेगा से। किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। तो घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, ठीक है, समझ में आया। तो घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, तो ये रही पूरक राशि, ठीक है, समझ में आया।